स्टूडेंट्स, असर्शन और रीजन के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 11 से असर्शन और रीजन के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से, असर्शन दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, देन द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 77/6। पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये आंसर सही है। तो मिनट हैंड की लेंथ आपको दी है, यानी रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और 5 मिनट में जो एंगल बनेगा थीटा निकालना है, तो 5/60 इंटू 360, जितने मिनट का निकालना है ऊपर लिखना है, अपॉन 360 इंटू 360 कर देना है। 360 से 60 से 360 6 पर कट जाएगा, यानी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये एंगल थीटा का वैल्यू हम यूज करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब थीटा 30 डिग्री दिया है, अपॉन 360 इंटू 22/7 रख दीजिए। आर की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 7 दो बार लिख दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ 30 से 360 को 12 पर कट कर दीजिए, ठीक है। 7 से 7 कट कर दीजिए, और 11 से वो 2 से कैंसिल कर देते, 22 को 11 पर और 6 पर, यानी ये आएगा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना ही आंसर में दिया है, यानी ये ट्रू है, ठीक है। ये तो पता लग गया कि ये ट्रू है। अब आते हैं हम length of the arc of a sector of angle theta and radius is r given by L equal theta upon 360 into 2 pi r। तो ये भी सही है, बट जो पहले का असर्शन का जो आंसर आया है, तो लेंथ ऑफ आर्क से उसका कोई रिलेशन नहीं है, यानी रीजन जो लिखा हुआ है वो असर्शन से कोई रिलेट नहीं करता है, ये बिल्कुल अलग है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मीन्स असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। असर्शन हमें दिया हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, देन एरिया ऑफ सेक्टर इज 132 7 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं हम, असर्शन क्या है। तो यहाँ आपको रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर आप लिख लेंगे। थीटा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री आप नोट कर लीजिए। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये रफली वर्क है सब। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 है, अपॉन 360 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू रख दीजिए। रेडियस 6 है, तो 6 इंटू 6 2 टाइम्स लिख दीजिए, क्योंकि एरिया में आर स्क्वायर आया हुआ है। आर स्क्वायर मैंने आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ कैंसिल कर लीजिए, 60 से 366 पर कट गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब 22 इंटू 6/7 बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 22 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 132 आ जाएगा, अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब यहाँ हम देखते हैं कि असर्शन में भी आंसर यही दिया हुआ है, यानी असर्शन ट्रू है। अब रीजन को देखते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस r इज पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ये भी सही है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, यानी ये भी ट्रू है। अब हम देखते हैं क्या एरिया ऑफ सर्कल से ये आंसर आया है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया हुआ है, क्योंकि एंगल पर डिपेंड करता है, रेडियस और सर्कल एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली डिपेंड है ये इसके सेक्टर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू तो है, बट
रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, यानी इसमें भी आपको बी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए अब देखते हैं हम थर्ड असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। असर्शन दिया है इफ द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का आउटर और इनर डायमीटर यदि आपको दिया हुआ है 10 मीटर और 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, देन एरिया ऑफ द पाथ इज 16 पाई मीटर स्क्वायर। तो देखिए आर आउटर रेडियस को, आउटर डायमीटर है ना, तो R1 तो हो जाएगा 5 मीटर आउटर डायमीटर का हाफ, और R2 हो जाएगा इनर डायमीटर का हाफ यानी कि 3 मीटर। ठीक है, आउटर एंड इनर डायमीटर आपको दिए, तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ का जो फॉर्मूला बनेगा ये रहेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा फॉर्मूला, इसमें आर कैपिटल और इसे आर स्मॉल ले लेता हूँ। तो पाई यानी कि 12, पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि आंसर पाई में ही लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर? पाई 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा, यानी 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। यानी आउटर रेडियस यदि आपको 10 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर यानी रेडियस 5 मीटर दी हुई है, इनर डायमीटर 6 मीटर है यानी कि आपको 3 मीटर रेडियस दी हुई है, तो एरिया ऑफ पाथ 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैंने सेंटीमीटर जहाँ बोल दिया वो मीटर समझना उसको। अब आते हैं, यदि आर कैपिटल आर है वो आउटर रेडियस और स्मॉल आर है वो इनर रेडियस है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ होता है पाई आर यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं कि असर्शन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। साथ में हमने असर्शन को सॉल्व करने के लिए जो रीजन में फॉर्मूला दिया है उसी को यूज किया है, यानी इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेन बी करेक्ट कर रहा है, यानी असर्शन को रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो हम इसमें आंसर सिलेक्ट करेंगे ए, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।